हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच आपने सुना होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच मेनली इनको रिटोरिक भी कहा जाता है। अगर आप कुछ भी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखना चाहते हैं तो उसे हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। आप इसे कैलीग्राफी मत समझिएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, जब राइटिंग जो आपकी स्पीच है जो आप लिख रहे हैं उसको लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। टेक्निक्स इन द सेंस कि ये फिगर्स यूज होते हैं। अलग अलग मेथड से राइटिंग को और वो ब्यूटीफुल बनाया जाता है। कई बार हमने कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लिखा है। ये मेनली पोएट्स के द्वारा यूज किया जाता था। और इसका जो दूसरा नेम है वो है रिटोरिक। राइट, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज सिमिली। ये तो आम डैम श्योर कि आपने सुना ही होगा कि सिमिली क्या होती है। सिमिली ये भी एक फर्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है। जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में हम जब कंपैरिजन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चीज है, और उसमें हम दो या तीन शब्दों का इनका यूज करते हैं। एज का कर सकते हैं, लाइक का कर सकते हैं, सो का कर सकते हैं। एज, लाइक एंड सो, इन तीनों में से किसी का भी यूज करें कंपेयर करते वक्त तो हम उसे सिमिली कहेंगे। वहां पे हम सिमिली का यूज कहेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी वॉज एज पायस एज सीता। वो इतनी पवित्र थी जैसे कि सीता, उतनी ही पवित्र थी जितनी ही सीता। शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज मून। ठीक है, हम इसमें भी एज का हमने यूज किया। शी इज लाइक प्रिंसेस, तो लाइक का हम यूज कर रहे हैं, कंपेयर भी तो कर रहे हैं ना कि वह प्रिंसेस की तरह है। तो हम इंसानों के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, चीजों के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये सब सिमिली के अंडर आएगा। सेकेंड है, आपको एग्जाम्स में क्या होता है कि ये एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं तो उसमें आपको बताना होता है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। राइट, और कई बार डेफिनेशंस भी पूछ दी जाती है। नेक्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? ये सिमिलर हमें कई बार लगता है कि ये सिमिली और मेटाफर एक जैसे तो नहीं है। इसमें भी क्या होता है कि कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें क्या है, स्पेसिफिक क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा था। जैसे कि हमने बोला पायस है, जो पायस की क्वालिटी है वही सीता को दी गई है। बट यहाँ पे सब चीजों का कंपैरिजन होता है और इसमें हम आप देखेंगे लाइक और सो और एज का यूज नहीं करते। हम ये कह देते हैं कि आप ये हो। अगर मैं हिंदी में ये कहती हूँ, आप तो चीते हो, चीते। ठीक है, आप तो शेर है, तो इसमें मेटाफर कहलाएगा। लेकिन आप शेर जैसे हैं, ये सिमिली कहलाएगी। शेर जैसे बहादुर हैं, शेर जैसे दहाड़ते हैं, तो ये आपकी सिमिली होगी। और मेटाफर क्या होगा? मेटाफर में हम ये कह देंगे कि आप ऐसे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो यूज किया गया है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं है, मतलब इतनी स्मूथ नहीं है। तो हमने लाइफ को क्या कह दिया? बेड ऑफ रोजेस। टाइम इज मनी, वक्त क्या है? पैसा है। हमने ये चीज कह दी कि ये है। ओके, तो हम इसे मेटाफर बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? इसमें भी दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं लेकिन उनको इकट्ठा रख दिया जाता है। दो अपोजिट वर्ड्स और साथ साथ रखे जाते हैं, प्लेस्ड टुगेदर, उनको इकट्ठा रख दिया जाता है। जैसा एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, हिज फिलोसॉफी इज मॉरली इमोरल। उसकी जो फिलोसफी है, मॉरली देखा जाए, अगर उसको ध्यान से देखें सही तरीके से, तो वो इमोरल है, मतलब वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मॉरली जो शब्द है, मॉरली और इमोरल शब्द ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। वो कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दो चीजें जब इकट्ठी रख दी जाए, और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए राइटर्स ये यूज किया करते थे कि राइटिंग की ब्यूटी बढ़ जाए, लिखने की स्टाइल की ब्यूटी बढ़ जाए। पोएट्स मेनली यूज किया करते थे इसको। तो ऑक्सीमोरन भी उसमें क्या होता है कि दो अपोजिट शब्द होते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं जिनको इकट्ठा रख दिया जाता है और वो
बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सेंटेंस पढ़ेंगे और आप अगर उसमें देखते हैं कि दो वर्ड बिल्कुल ही अपोजिट आए हुए हैं, एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं, तो आप उसमें ऑक्सीमोरन का ऑप्शन टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज एंटीथेसिस। अब हम क्या होता है कि कई बारी हम ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस को सिमिलरली समझ लेते हैं कि हमें सेम ही है ये। तो एक्चुअली होता क्या है एंटीथेसिस। अब आप समझेंगे कि एंटीथेसिस क्या होता है। इसमें थे दो वर्ड, ऑक्सीमोरन में दो वर्ड अपोजिट। इसमें क्या है, थॉट्स, आइडियाज, ये सब रिपीटेड है। थॉट्स, आइडियाज, ये सब अपोजिट है। ओके आप जैसे देखेंगे आप कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। ओके तो इसमें जो दो आइडियाज हैं वो बिल्कुल अपोज कर रखे हैं। ठीक है, दो आइडियाज को अलग अलग बताया हुआ है। अलग अलग बता के फ्रेज को जब हम अलग करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अपोजिट होते हैं, उन्हें हम एंटीथेसिस कह देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तो एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है और माफ करना भगवान का काम है। ओके ये ताकत किसको मिली हुई है, ऊपर डिवाइन सोल को मिली हुई है जो कि गॉड है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल अपोजिट आई हैं चीजें, और सिर्फ वर्ड की अपोजिट नहीं है बल्कि सेंटेंसेस भी अपोजिट है। नेक्स्ट और जो लास्ट आज का होगा हमारे पास, अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे में क्या होता है, अपोस्ट्रोफे सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि हम एड्रेस करते हैं किसी को कर सकते हैं, किसी चीज को भी कर सकते हैं जो कि एब्सेंट या डेड है, जो वहां है ही नहीं या मर चुकी है। ये आपने एलिजीज में देखा होगा। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, एलिजी क्या होता है, एक सैड सॉन्ग की तरह वर्क करता है। या कई बार जैसे कि अब गॉड को हम एड्रेस करते हैं, याद करते हैं, ओ गॉड, ये भगवान प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। तो इसमें गॉड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, अपोस्ट्रोफी, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन आउट। हम उस गॉड से बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट है ही नहीं। तो किसी को भी जब हम एड्रेस करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, किसी को भी बुलाते हैं एक्चुअली, तो उनके लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच आगे कंटिन्यू रहे, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।